नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 14 नंबर के मॉडल पेपर को लेकर के बात करूंगा। तो दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे प्रमुख भाषा और साहित्य को लेकर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न और आंसरों को लेकर के बात करूंगा। साथ में ही इन प्रश्नों की व्याख्या को लेकर के भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023। इसका आयोजन होने जा रहा है दिसंबर माह में। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा ये मॉडल पेपर है। तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को लेकर के बात करूंगा, साथ में ही उनकी व्याख्या को लेकर के भी हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि उनसे संदर्भित जो भी प्रश्न आए वो हमारे पेपर में आए तो हम आसानी से कर सके। तो दोस्तों तैयार है एक नंबर का प्रश्न, आज का 14 नंबर का मॉडल पेपर। देख सकते हो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। तो देखिए एक नंबर का प्रश्न, सूर्यमल मिश्रण, मिश्रण भी बोलते हैं, कृतवीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है। तो देख सकते हो दोस्तों सूर्यमल मिश्रण द्वारा कृत जो कृति की गई है वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए नंबर का ऑप्शन है वो है कोटा, बी नंबर का ऑप्शन है वो है भरतपुर, और सी नंबर का ऑप्शन है वो है बूंदी, और डी नंबर का ऑप्शन दे रखा है वो है झालावाड़। तो देखिए दोस्तों सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई कहाँ किस राजपूत राज्य से संबंध रखता है। तो दोस्तों सही आंसर होगा वो है बूंदी राज्य से। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही और करेक्ट होगा। देख सकते हो इसकी व्याख्या। तो देखिए सूर्यमल मिश्रण बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। वीर रस की इस कवि को रसावतार भी कहा जाता है। वीर सतसई 288 दोहे डिंगल में वीर रसात्मक दोहों की रचना है। इन्होंने अपनी इस रचना से राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया है। तो देख सकते हो दोस्तों जो सूर्यमल मिश्रण थे बूंदी के हाड़ा शासक थे, महाराव उमद सिंह के दरबारी थे। तो जो वीर सतसई है किस राजपूत राज्य से संबंध रखता है, तो वो बूंदी से रखता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, तो 2 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का 2 नंबर का प्रश्न, और देखिए दोस्तों जो 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है वो है इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी। तो देख सकते हो दोस्तों ऐसी कौन सी कृति है जिसकी रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है। फिर से हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है वीर विनोद, बी नंबर का ऑप्शन है वो है वीर सतसई, सी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है चेतावनी राज चुटंगिया, और डी नंबर का जो ऑप्शन है वो है राज विलास। तो देखिए दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वो है वीर सतसई, और दोस्तों ये बूंदी राज्य से संबंधित रखता है। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी पूरी व्याख्या। तो देखिए दोस्तों सूर्यमल मिश्रण बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर नामक ग्रंथ लिखा था। डिंगल भाषा का यह वीर रस प्रधान महाकाव्य राजस्थान का प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह एक चंपू ग्रंथ है। इसमें बूंदी राज्य की स्थापना से लेकर के राव नारायण दास हाड़ा की मृत्यु तक का वर्णन मिलता है। सूर्यमल मिश्रण को आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि माना जाता है। सूर्यमल मिश्रण के वीर सतसई ग्रंथ को भी राजस्थान में स्वाधीनता के लिए वीरता की उद्घोषणा करने वाला अपूर्व ग्रंथ माना गया है। तो देख सकते हो दोस्तों एक बार फिर से सूर्यमल मिश्रण की जो गाथाएं हैं जो कृतियां हैं उनको लेकर के बात कर ली। तो दोस्तों यहाँ पर जो भाषा और साहित्य के जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से आने की संभावना बनती है, तो आप इनको जरूर देखें और इनकी व्याख्या को जरूर पढ़ करके जाए। आगे बात कर लेता हूँ तो 3 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आज का जो 3 नंबर का प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। और कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो देख सकते हो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा है, उसके बाद जेएसए बायोलॉजिकल एग्जाम हुआ था 2019 में फिर से पूछा है, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में भी पूछा था, और नॉन टीएसपी एग्रीकल्चर एग्जाम 2016 में भी पूछा है, और देख सकते हो आगे और जो टीआरए का एग्जाम हुआ है 2015 में भी पूछ लिया गया है। तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती परीक्षा का आयोजन होता है वहाँ पर अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो देख सकते हो 3 नंबर का प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है। तो देखिए वंश भास्कर के लेखक कौन है, ये प्रश्न आसान सा पूछा है। चार विकल्प है हमारे सामने। ए नंबर का ऑप्शन है वो है सूर्यमल मिश्रण, बी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है श्यामल दास,
और जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है पृथ्वीराज राठौड़ और डी नंबर का ऑप्शन है वो है दादू दयाल। तो वंश भास्कर के रचिता कौन है दोस्तों? तो ए नंबर का देखिए सूर्यमल मिश्रण, ये बिल्कुल सही होगा। तो जो ए नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर से इसकी व्याख्याओं को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपने यहाँ पर देख लिया है तो आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। देख सकते हो दोस्तों, जो वंश भास्कर जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो सूर्यमल मिश्रण इसके लेखक है। आगे देख सकते हो, वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, वेली किशन रुक्मणीरी, ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। आगे देख सकते हो, काया बेली दादूजी की वाणी, तो देख सकते हो दोस्तों, काया बेली और दादूजी की वाणी ये दादू दयाल की रचना है। तो दोस्तों चारों की चारों रचनाएं एग्जाम में आने लायक है और फिर से रिपीट हो सकती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वंश भास्कर देखी जाए तो सूर्यमल मिश्रण इसके लेखक है। वीर विनोद की लेखक कौन है? तो श्यामल दास है। वेली किशन रुक्मणीरी इसकी रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़ है। और काया बेली और दादू जी की वाणी दादू दयाल जी के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ से ये रचना है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न, और 4 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 4 नंबर का प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो 4 नंबर का प्रश्न है वो है लैब असिस्टेंट एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देख सकते हो, वीर सतसई, बल विदास और रामर जाट के लेखक कौन है? तो देख सकते हो दोस्तों, एक तो वीर सतसई और एक है बल बल उदविलास और आगे रामर जाट के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि इनके लेखक कौन होंगे, एक बार ऑप्शन देख सकते हो। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है श्यामल दास। बी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो है सूर्यमल मिश्रण। और जो सी नंबर का ऑप्शन है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और डी नंबर का ऑप्शन है वो है जगदीश सिंह गहलोत। तो वीर सतसई, बल विदलास और रामर जाट के लेखक कौन है? तो दोस्तों तो वो है सूर्यमल मिश्रण। यहाँ पर जो बी नंबर का ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो दोस्तों, इसकी फिर से व्याख्या कर लेता हूँ और व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं ताकि हमारे सारे प्रश्न आसानी से कवर हो सके। तो देखिए, सूर्यमल मिश्रण का जो जन्म होता है 1815 ईस्वी में बूंदी के हरना गांव में होता है। आगे देख सकते हो, वंश भास्कर महाराजा राम सिंह के कहने पर 1840 ईस्वी में वंश भास्कर लिखना प्रारंभ किया। महाराव ने अनबन होने पर 1856 में लिखना बंद करवा दिया था। इसके बाद इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इसे पूरा किया। इसमें बूंदी रियासत का पद्मावत इतिहास है। आगे देख सकते हो, वीर सतसई 288 दोहे डेंगल और डिंगल में वीर रसात्मक दोहों की रचना की गई है। इन्होंने अपनी इस रचना से राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया है। रामर जाट देखिए, यह इनकी प्रथम रचना है। बलवंत विलास रतलाम के शासक महाराजा बलवंत सिंह का चरित्र चित्रण करता है। तो दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के जो इतिहास से संबंधित उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, आदि बातों को लेकर के यहाँ पर हमने फैक्टों को लेकर के बात की है। तो दोस्तों भाषा और साहित्य में सूर्यमल मिश्रण के जो प्रश्न आते हैं वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछे भी जा सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, 5 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 5 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, जो 5 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में पूछा गया है 2016 में। तो देखिए, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? तो देखिए, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है डिंगल, बी नंबर का ऑप्शन है वो है प्राकृत, और जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है संस्कृत, और डी नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है पिंगल। तो जो सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक है वीर सतसई वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वो डिंगल भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर जो ए नंबर का जो ऑप्शन होगा, जो विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। फिर से दोस्तों, जो सूर्यमल मिश्रण को लेकर के और इनकी रचनाओं को लेकर के एक बार बात कर लेता हूँ। तो देखिए, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण इसके लेखक हैं। डिंगल भाषा में लिखी गई है। वीर रसात्मक काव्य रचना हुई है इसमें। 1857 की क्रांति का काव्यात्मक इसमें वर्णन किया गया है। दोहा, समय, पलटी शीश। आगे देखिए, वंश भास्कर पिंगल काव्य जिसे पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया था। बूंदी का इतिहास मिलता है इसमें। सती रासो, धातु रूपावली, बलवंत बलवंत विलास अन्य रचनाएं हैं इनकी। तो दोस्तों सूर्यमल की मिश्रण की जो प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, अगले बिंदु और अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो 6 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, 6 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न पूछा गया है पटवार एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए, महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देख सकते हो दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है, हमारे सामने 4 ऑप्शन है। देखिए, ए नंबर का ऑप्शन है वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। बी नंबर का ऑप्शन है वो है बूंदी के इतिहास का वर्णन मिलता है।
जो सी नंबर का ऑप्शन है, इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। और जो डी नंबर का ऑप्शन है, मेवाड़ के निवासी थे। तो दोस्तों ऊपर के तीन बिल्कुल सही है, मगर गलत देखा जाए तो मेवाड़ से इनका कोई लेना देना नहीं था, तो मेवाड़ के ये निवासी नहीं थे। तो डी नंबर का जो विकल्प होगा, ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों फिर से एक बार सूर्यमल मिश्रण को लेकर के और इनके इतिहास से संबंधित जो बातें हैं, छुटपुट जानकारियां हैं, फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, सूर्यमल मिश्रण देख सकते हो, इनका समय 1815 से लगा करके 1868 तक इनका जो समय बताया जाता है। बूंदी राजस्थान भारत के कवि और इतिहासकार थे सूर्यमल मिश्रण। डिंगल, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश सहित 6 भाषाओं के ज्ञाता थे, तो वो थे सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंदोमुख, आगे देखिए धातु रूपावली, रामण जाट महाकवि की उपाधि प्राप्त की थी, तो वो सूर्यमल मिश्रण ने की थी। जोधपुर सेना के पूर्वीय सैनिकों को आश्रय दिया था, तो जो पूर्वीय सैनिक थे उनको आश्रय दिया गया था, तो वो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ही दिया गया था। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों, फिर से हमने सूर्यमल मिश्रण के जो पुरस्कार दिए जाते हैं और उनकी पूरी रचनाओं को लेकर के यहाँ पर बात कर ली। फिर से दोस्तों अगले प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, आज का जो अगला प्रश्न है, तो उस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 7 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, आज का 7 नंबर का प्रश्न और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। डिप्लोमा एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो देखिए, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। तो देख सकते हो दोस्तों, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। तो ए नंबर का ऑप्शन है वो है डिंगल, बी नंबर का ऑप्शन है वो है संस्कृत, और जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है अपभ्रंश, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है हाड़ौती। तो वंश भास्कर किस भाषा में मिलता है, तो दोस्तों वो डिंगल भाषा में मिलता है। तो यहाँ पर जो ए नंबर का ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा, वंश भास्कर डिंगल भाषा में लिखा गया है। देख सकते हो, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। डिंगल भाषा में लिखित मुरारीदान ने इसे पूर्ण किया था। तो देख सकते हो दोस्तों, मुरारीदान कौन थे, तो सूर्यमल मिश्रण के पुत्र थे। वंश भास्कर जो रचना है वो मुरारीदान ने ही पूर्ण की है, और ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों अगले प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आज का जो 8 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हो आपके बीच, तो 8 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेते हैं। और ये पूछा गया है, सुप्रीडेंट एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, उसके अलावा कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2019 में भी पूछा गया है। तो देखिए, 8 नंबर का प्रश्न, सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया। तो देख सकते हो दोस्तों, इससे पहले हमने व्याख्या देखी, प्रश्न भी ऐसा ही था कि वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया। तो हमारे सामने ऑप्शन है, देख सकते हो, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है कर्णिदान, और बी नंबर का ऑप्शन है वो है मुरारीदान, सी नंबर का ऑप्शन है वो है शिवदान, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है वीरबाण। तो देखिए, सूर्यमल मिश्रण द्वारा जो वंश भास्कर अधूरी छोड़ी गई थी, अपूर्ण थी, उसको पूरा काम किसने किया है, तो वो मुरारीदान, जो कि सूर्यमल मिश्रण के पुत्र थे, उनके द्वारा किया गया है। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। फिर से दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, इसकी जो व्याख्या है आपके बीच है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण पूर्ण किया मुरारीदान ने। अन्य रचनाएं देख सकते हो, वीर सतसई, धातु रूपावली, सती रासो, बलवंत विलास, आगे देखिए रामर जाट। कर्णिदान देखिए सूरज प्रकाश, कर्णिदान बारहट, माटिरी महक, वीरबाण की देख सकते हो रचना राजरूपक, एकाक्षरी नाम वाला, और भागवत प्रकाश, ये वीरबाण की रचनाएं हैं। देख सकते हो, शिवदास चौहान की रचना कौन सी है, तो रक्त रंजित स्पेन। तो रक्त रंजित स्पेन किसकी रचना है दोस्तों, शिवदास चौहान की रचना है। तो दोस्तों बिल्कुल ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनकी बात कर ली कि उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई है, तो आप आसानी से समझ सकते हो। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, आज का 9 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने है 9 नंबर का प्रश्न, और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए, राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो देख सकते हो, राजस्थान कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो ए नंबर का ऑप्शन है वो है सूर्यमल मिश्रण, बी नंबर का ऑप्शन है वो है मेघराज मुकुल, और जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है मूणोत नैणसी, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है पृथ्वीराज राठौड़। तो देख सकते हो, नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो वो है सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। तो ए नंबर का जो ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देख सकते हो, सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं और इनके बारे में यहाँ से फिर से हम थोड़ी व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो सर्वप्रथम आप देख सकते हो कि सूर्यमल मिश्रण आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण के पुरोधा माने जाते हैं, तो वो सूर्यमल मिश्रण माने जाते हैं। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, तो वो सूर्यमल मिश्रण थे। वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, धातु रूपावली, रामर जाट, बलवंत विलास आदि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं।
मुख्यतः हाड़ौती भाषा में लिखी गई है। वीर रसावतार इन्हें कहा जाता है, तो वो सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। तो दोस्तों फिर से हमने सूर्यमल मिश्रण को जो देख सकते हो भाषा और साहित्य में इनका कितना योगदान रहा है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से इनकी व्याख्या है और इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आगे देख सकते हो 10 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आज का जो 10 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो दोस्तों। तो देखिए 10 नंबर का प्रश्न फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो देखिए निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। तो देखिए कविराज श्यामल दास की कृति कौन सी है। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है वीर विनोद, बी नंबर का ऑप्शन है वो है वंश भास्कर, और जो सी नंबर का ऑप्शन है वो है पृथ्वीराज रासो, और डी नंबर का देख सकते हो अल्हाड़ खंड। तो देख सकते हो श्यामल दास की रचना कौन सी है, तो वीर विनोद श्यामल दास की रचना है। तो जो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर से दोस्तों इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो वीर विनोद को लेकर के और कविराज श्यामल दासा के बारे में आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो। तो देखिए वीर विनोद, तो वीर विनोद किसकी रचना है, तो कविराज श्यामल दास की रचना है। केसर है हिंद भी कहते हैं इन्हें, कविराज भी कहा जाता है, महामहोपाध्याय भी की उपाधि दी गई है इनको। महाराजा शंभू सिंह के आदेश पर 21 वर्ष में 5 जिल्दों में उदयपुर का इतिहास लिखा है, तो वो कविराज श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है। देख सकते हो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है, मुरारीदास ने इसको पूर्ण किया। बूंदी का इतिहास मिलता है इसमें, वीर सतसई भी इनके द्वारा लिखी गई है। सती रासो भी सूर्यमल मिश्रण की रचना है, रामर जाट, बल उद्विलास, धातु रूपावली अन्य रचनाएं भी सूर्यमल मिश्रण की है। पृथ्वीराज रासो की रचनाएं देख सकते हो चंद्रबरदाई पिंगल भाषा में लिखी गई है, हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य माना जाता है। आला खंड देख सकते हो कवि जगनीश ने लिखा है, परमाल रासो महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव की 1182 ईस्वी में तुमुल युद्ध हुआ तथा आला और उदल की वीरता का इसमें वर्णन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी ऑप्शन थे उनसे संबंधित हमने छोटी छोटी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर देख सकते हो कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। फिर से दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का जो 11 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों जो 11 नंबर का प्रश्न कहाँ पूछा गया है। तो देखिए ARO एग्रीकल्चर एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है, तो सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी नहीं है। तो देख सकते हो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है ललित ललाम, बी नंबर का ऑप्शन है वो है वीर सतसई, और डी सी नंबर का ऑप्शन है वो है रामर जाट, और डी नंबर का ऑप्शन है छंदो मयूख। तो सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी नहीं है, तो ए देखिए ललित ललाम ये जो रचना है वो सूर्यमल मिश्रण की नहीं है। तो ए नंबर का जो विकल्प होगा बिल्कुल सही है। फिर से देख सकते हो सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो देखिए सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर इनकी रचना है, मुरारीदास ने इसको पूर्ण किया था। आगे देख सकते हो वीर सतसई, सतीरासो, धातु रूपावली, रामर जाट, बलवंत विलास और छंद मयूख ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं सूर्यमल मिश्रण की है। मतीराम प्रथम देखिए भाव सिंह बूंदी के दरबारी कवि थे। फूल मंजरी रसराज सतसई ललित ललाम ये इनकी रचनाएं हैं। मतीराम द्वितीय देखिए अलंकार पंचासिका छंदसार पिंगल भाषा में लिखा हुआ है, और संग्रह व्रत कौमुदी साहित्यकार लक्षण श्रृंगार। तो दोस्तों ये इनकी रचनाएं थी। तो दोस्तों चारों ऑप्शनों को लेकर के हमने बात कर ली जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो 12 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों जो आज का 12 नंबर का प्रश्न है, तो इस 12 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। और देखिए फिजिक्स एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया था। तो देख सकते हो ए नंबर का ऑप्शन है वो है कोटा, बी नंबर का ऑप्शन है वो है जयपुर, सी नंबर का ऑप्शन है वो है बूंदी, और डी नंबर का ऑप्शन है वो है बीकानेर। तो देख सकते हो वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में किसके शासन के आदेश पर किया गया था, तो बूंदी के शासक के आदेश पर किया गया था। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो इसकी फिर से व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वंश भास्कर देखिए महाराव राम सिंह के कहने पर 1840 ईस्वी में सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर लिखना प्रारंभ किया था। महाराव से अनबन होने पर 1856 में लिखना का काम बंद कर दिया गया था। इसके बाद इनके दत्तक पुत्र मुरारीदास ने इसे पूर्ण किया था। इसमें लगभग 2500 प्रश्न हैं। इनकी भाषा न तो शुद्ध डिंगल कह सकते हैं और न ही विशुद्ध पिंगल है। इसमें बूंदी रियासत का पदात्मक इतिहास है। इसके अलावा राजस्थान की अन्य रियासतों का भी वर्णन मिलता है। तो देख सकते हो दोस्तों वंश भास्कर को लेकर के एक बार हमने फिर से बात कर ली है। छोटी सी बात है कि वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखना प्रारंभ किया था, और इसके पूर्ण करने का काम इनके जो दत्तक पुत्र थे मुरारीदास ने पूर्ण किया है। यहीं से ये बात वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का 13 नंबर का प्रश्न
देख सकते हो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ और ये प्रश्न पूछा गया है जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है। तो देख सकते हो कवि सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में है। ए ऑप्शन है वो है हाड़ौती, बी ऑप्शन दे रखा है वो है ढूंढाड़ी, सी ऑप्शन है वो है मेवाड़ी और आगे देखिए डी ऑप्शन है वो है मारवाड़ी। तो कवि सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वो किस भाषा में मिलती है, तो वो हाड़ौती भाषा में मिलती है। तो जो ए नंबर का जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो दोस्तों हाड़ौती भाषा। तो देखिए हाड़ौती भाषा को लेकर के बात करता हूँ। हाड़ौती दक्षिण पूर्वी का भाग है। पठार, कोटा, झालावाड़, बूंदी, इंद्रगढ़, नौनेवा को छोड़कर यहाँ पर पाया जाता है। आगे देख सकते हो बारह, शाहगढ़, किशनगढ़ को छोड़कर बोली जाती है। निर्माण देखिए मेवाड़ी गुजराती भाषा के मिश्रण से हुआ है। ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन भाषा है। सबसे कम लिखित साहित्य उपलब्ध मिलते हैं। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर में इसका प्रयोग किया है। तो देख सकते हो दोस्तों हाड़ौती को लेकर के यहाँ पर हमने बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों जो अगला प्रश्न है तो वो है 14 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हो 14 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 14 नंबर का प्रश्न, और दोस्तों ये एग्जाम पूछा गया है, लेवल असिस्टेंट में भी पूछा है। आगे देख सकते हो जो ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में भी पूछा है, जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम में भी पूछा है, वुमन सुपरवाइजर एग्जाम में भी पूछा है। तो देख सकते हो मारवाड़ रा परगनारी विगत का लेखक कौन है। तो देख सकते हो मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है। तो ए नंबर का ऑप्शन है वो है दयाल दास, बी नंबर का ऑप्शन है चारण शिवदास और सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है मोहनोत नैणसी और डी नंबर का ऑप्शन है वो है पद्मनाभ। तो देख सकते हो मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है। तो मोनो तो नैन्सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो जो सी नंबर का विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं फिर से। तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या, नैन्सी जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम का दीवान था। नैन्सी ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक मोहनोत नैन्सी है। नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। और ये किसने कहा है, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। दयालदास देखिए बीकानेर राठौड़ों की ख्यात लिखी है तो वो दयालदास के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों भाषा और साहित्य को देखा जाए तो नैन्सी की ख्यात बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ परगनारी विगत ये बिल्कुल किसको कहा जाता है, तो मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे देख सकते हो दोस्तों तो 15 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का 15 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों 15 नंबर का इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2016 में पूछा है। तो देखिए सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था। तो ए नंबर का ऑप्शन है वो है बूंदी, बी नंबर का ऑप्शन है वो है बारां, सी नंबर का ऑप्शन है वो है बांसवाड़ा और डी नंबर का ऑप्शन है वो है बाड़मेर। तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो बूंदी में होता है। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए सूर्यमल मिश्रण 1815 ईस्वी में देख लो तो चारण कवि थे ये। बूंदी में जन्म होता है इनका। वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, धातु रूपावली, रामर जाट, बलवंत विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे तो वो सूर्यमल मिश्रण थे। वीर रसावतार नवजागरण का पुरोधा कवि कहा जाता है तो वो सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। दोस्तों अगले प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का जो अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न। देख सकते हो दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है और फायरमैन एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। तो देखिए राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो ए नंबर का ऑप्शन है वो है मोहनोत नैणसी को, बी नंबर का ऑप्शन है वो है सूर्यमल मिश्रण को और सी नंबर का ऑप्शन है वो है कन्हैयालाल सेठिया और डी नंबर का ऑप्शन है वो है विजयदान देथा। तो देख सकते हो मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है, तो दोस्तों वो कहा है मोहनोत नैणसी को कहा है। तो यहाँ पर जो ए नंबर का विकल्प होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए इसकी व्याख्या देख सकते हो मोहनोत नैणसी 1667, 1610 से 1670 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे तो वो थे मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी की ख्यात राजस्थानी भाषा में लिखित है, सबसे प्राचीन विश्वस्ती ख्यात है। इसने इसमें कहीं भी देख सकते हो है का प्रयोग नहीं हुआ है। मारवाड़ परगनारी विगत सर्वप्रथम गांवारी ख्यात राजस्थान का गजेटियर भी इन्हीं को कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा है तो मोहनोत नैणसी को कहा गया है। तो दोस्तों मोहनोत नैणसी को लेकर के उनकी जो इतिहास है, उनकी जो व्याख्या है यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। बात कर लेते हैं दोस्तों तो अगला प्रश्न देख सकते हो 17 नंबर का हमारे बीच प्रश्न है। तो देखिए 17 नंबर का प्रश्न देख सकते हो दोस्तों कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगई राघव द्वारा लिखित नहीं है। तो देख सकते हो दोस्तों रांगई राघव द्वारा लिखा गया इतिहास लिखित ग्रंथ नहीं है, कौन सा नहीं है तो देखना है।
ए नंबर का जो विकल्प है देख सकते हो मुर्दों का टीला, बी नंबर का ऑप्शन है कब तक पुकारूं, और सी नंबर का ऑप्शन है सीधा सादा रास्ता, और डी नंबर का ऑप्शन है वो मिट्टी का कलंक। तो रांगे राघव द्वारा लिखित रचना कौन सी नहीं है, तो डी देख सकते हो मिट्टी का कलंक, ये रांगे द्वारा नहीं लिखी गई है, तो डी नंबर का जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो दोस्तों रांगे राघव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, और इनकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। मिट्टी का कलंक वो इनकी रचना नहीं है। देख सकते हो आगे देखिए रांगे राघव, देख सकते हो मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा सादा रास्ता, आगे देख सकते हो गरोदा, हुजूर चिवर, देख सकते हो काका उबाल प्रोफेसर, आगे देखिए दायरे, दोणी का धुआं, आगे देख सकते हो ये सारी की सारी रचना है रांगे राघव की है। यादवेंद्र शर्मा की रचना देखिए मिट्टी का कलंक, खम्मा अन्नदाता, जनानी ड्यूडी, आगे देखिए हजारों घोड़ों पर सवार, आगे देखिए एक और मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ये रचनाएं किनकी है, तो यादवेंद्र शर्मा की सरल रचनाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ से फिर से हमने रांगे राघव की रचनाओं को लेकर के बात कर ली, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न, तो देख सकते हो 18 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का जो 18 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए एएओ एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्पद्रुम का रचनाकार है, तो देख सकते हो दोस्तों राग कल्पद्रुम का रचनाकार कौन है, तो ए नंबर का विकल्प है वो है राधा कृष्ण, बी नंबर का ऑप्शन है वो है भाव भट्ट, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है, तो देख सकते हो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो देखिए जो सी नंबर का ऑप्शन है वो देख सकते हो पुंडरीक विठल, और उसके बाद देख सकते हो जो डी नंबर का ऑप्शन है कृष्णानंद व्यास। तो दोस्तों राग कल्पद्रुम का रचनाकार कौन है, तो हमारे सामने विकल्प ही थे राधा कृष्ण, भाव भट्ट, पुंडरीक विठल और कृष्ण दत्त व्यास। तो दोस्तों कौन है, तो डी नंबर का ऑप्शन है देखिए कृष्णानंद व्यास है वो राग कल्पद्रुम के रचनाकार है। तो डी नंबर का जो विकल्प है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो राग कल्पद्रुम देखिए कृष्णानंद व्यास, संगीत का विश्वकोश कहा जाता है इनको। राग रत्नाकार राधा कृष्ण वीर देख सकते हो राधा कृष्ण सवाई प्रताप सिंह के समय की रचना है। संगीत का संक्षिप्त व्याकरण मिलता है यहाँ पर। रागमाला राग मंजरी नर्तन निर्णय पुंडरीक विठल की रचना है। आगे देख सकते हो नपुपा नपुपा कुंश अनूप रागमाला अनूप सागर भाव भट्ट की रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर ली राग कल्पद्रुम के चारों ऑप्शनों को लेकर के बात कर ली। आगे बात देख सकते हो दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ, और दोस्तों आज के मॉडल पेपर का जो लास्ट प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 19 नंबर का प्रश्न देख सकते हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2015 में पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो देख सकते हो ए है वो है संगीत राज, बी है वो है संगीत मीमांसा, और डी दे रखा है संगीत स्वप्न, और डी दे रखा है वो है शूड प्रबंध। तो सी देखिए संगीत स्वप्न कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो महाराणा कुंभा 1433 से लेकर के 1468 तक इनका समय रहा है। संगीत ग्रंथ देखिए संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूर प्रबंध कुंभा की रचना है। रसिक प्रिया गीत गोविंद की टीका, काम रतिसार, संगीत क्रम दीपिका, आगे देखिए राजवर्णन, और देख सकते हो रत्नाकर की टीका, ये सारी रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो 19 प्रश्न थे जो आपके बीच लेकर के आया दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। इनको जरा भी आपको मिस नहीं करना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है दोस्तों। पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2023 है जो कि दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों इस हिसाब से अभी हमें बिल्कुल मॉडल पेपर और बार बार रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद जय भारत।